गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 14। कोशिश करेंगे 15 भी लेंगे। श्लोक 14 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने 10वें अध्याय के श्लोक 12 और 13, ये दो श्लोक लिए थे, जिसमें अर्जुन ने पहली बार इस अध्याय में बोलना शुरू किया और वो बोला कि परम ब्रह्म, परम धाम, महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और व्यापक, ये सब भी आप ही हैं। और ऐसा सब के सब ऋषि, जैसे देव ऋषि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास कहते हैं। और आपने भी ऐसा ही कुछ मेरे सामने कहा है जो पिछले श्लोकों में कहा है। तो भगवान जी ने जो पिछले श्लोकों में अर्जुन को कहा था, उसी महिमा को आगे जारी रखते हुए अर्जुन कहता है कि वे जो अक्षर ब्रह्म है, परम ब्रह्म, वो आप ही हैं। और आप ही वे हैं जो किसी के लिए भी परम निवास स्थान होना चाहिए। भगवान हृदय में विराजते हैं, तो उनका निवास स्थान जहाँ है, वही उनके भक्तों का निवास स्थान है। फिर कहा महान पवित्र, यानी भगवान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। आप शाश्वत, यानी एटर्नल, नित्य, दिव्य पुरुष, यानी जिसे हम डिवाइन कहते हैं, वो आप ही हैं। आदि देव, देवताओं से भी आदि, यानी देवताओं की के अस्तित्व में आने से पहले भी आपका अस्तित्व है। आपका अस्तित्व कभी जाता नहीं है। अजन्मा, आपका कभी जन्म नहीं, आप जन्म रहित हैं। क्योंकि आपका आदि अंत नहीं है, इसलिए आपका जन्म नहीं होता। व्यापक, सभी लोकों में आप सभी तरह से व्याप्त। और कहा कि ऋषि मुनि सदियों से ऐसा कहते हैं, जैसे नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास। और इन्होंने तो कहा ही था, लेकिन अभी आपने कुछ श्लोक पूर्व में मुझे भी कहा। तो ये सब बातें कह के अर्जुन फिर आगे बढ़ता है
जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी श्लोक नंबर 14 और 15 दोनों करने की। लेट अस सी। आशु बहन से अनुरोध। सर दोनों इकट्ठे पढ़ दूं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वो देखा जाएगा फिर जैसा होगा। ठीक है सर, या फिर 14 पढ़ देती हूँ, फिर जब 15 शुरू करेंगे तो 15 पढ़ दूंगी, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। है ना? हाँ जी। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। सर्वम सब, एतत् इस, ऋतम सत्य को, मन्ये स्वीकार करता हूँ, यत जो, माम मुझे, वदसी कहते हो, केशव हे कृष्ण, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, ते आपको, भगवन हे भगवन, व्यक्तिम स्वरूप को, विदुः जान सकते हैं, देवाः देवतागण, न तो दानवाः असुरगण। हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। तो अर्जुन कहता है कि आपने जो कुछ भी मुझसे कहा, अपने बारे में जो कुछ भी कहा, ध्यान करिए आप इस बात को जब भगवान ने कहा था कि क्योंकि तू दोष रहित है, दूसरों में दोष नहीं देखता, असूय है, सूय वर्ण यूज किया था कि तेरी दृष्टि जो है वो दोष रहित है, तो दूसरों में दोष हो भी तब भी सिर्फ गुणों को ही देखता है। एक शिष्य की भांति अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन करता है यहाँ, और कहता है कि सर्वम एतत् ऋतम मन्ये। ऋतम यानी सत्य। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं सत्य मानता हूं। यत माम वदसी केशव, हे केशव, आप मुझसे जो कुछ भी कहते हैं मैं इसे स्वीकार करता हूं। न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुहु, हे भगवान, वे आपके व्यक्तित्व को नहीं जानते। कौन नहीं जानते? देवा न दानव, ना तो देवता ना ही दानव या असुर। ये सब वास्तव में आपके व्यक्तित्व के जो वास्तविक आयाम हैं उनको समझ ही नहीं सकते। आप शब्द के हर अर्थ में अनंत हैं। यह सब जो आप कहते हैं, मेरा मन सत्य को मानता है, मेरे मन में इसके बारे में कोई संदेह नहीं। हे केशव, अर्जुन भगवान को केशव कहकर संबोधित करता है और कहता है कि आप भगवान हैं, आप संपूर्ण वैभव के भंडार हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सृष्टि के स्वामी हैं, आप रक्षक हैं, आप ही धारण करने वाले हैं और आप ही सब कुछ नष्ट करने वाले भी हैं। आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। हे धन्य भगवान, ना तो देवता ना ही राक्षस, कोई आपको नहीं जानता। एकमात्र भक्त के अलावा कोई भी आपकी अभिव्यक्ति को नहीं जानता है। यहाँ अर्जुन जब देवताओं का जिक्र कर रहे हैं तो सभी धर्म ग्रंथों की भी बात कर रहे हैं, वेद पुराण उपनिषद।
वह कहता है वे आपकी अभिव्यक्ति के बारे में नहीं जानते, ना ही आपके बारे में जानते हैं। आप इन सब से परे हैं। अर्जुन भगवान की स्तुति करना जारी रखता है। अपने भक्त की खातिर आप अपने आप को सीमाओं में बांधें। अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए, राक्षसों के रूप में अज्ञान को नष्ट करने के लिए आप विभिन्न रूप धारण करते। आपके विभिन्न रूपों में प्रकट होने का रहस्य देवता या राक्षस किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वे आपकी माया के अधीन हैं। उनके मन इतने भ्रमित हैं कि वे माया से परे देख ही नहीं सकते। यहां तक कि देवता जो सृष्टि से बंधे हैं और जिनका मन अपने बाहरी कर्तव्यों पर इतना केंद्रित रहता है कि वे भी नहीं समझते कि ये स्वयं भगवान है। यहाँ राक्षस शब्द का जो अर्थ है वो उन लोगों के लिए भी है जिनका मन इंद्रिय विषयों पर केंद्रित है। वे भी भगवान की महिमा का अनुभव नहीं कर सकते। तो अर्जुन कहता है कि ना तो देवता ना ही राक्षस आपके स्वरूप को जान सकते हैं। आपकी माया से तो स्वयं देवाधिदेव ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे, वे भी आपको नहीं पहचान सके। तो सामान्य पुरुष क्या जाने। संत ज्ञानेश्वर लिखते हैं, आत्म अनुभव में रंग में रंगा हुआ अर्जुन निशंक होकर पुतली के समान नाचने लगा और कहने लगा, हे देव, आपकी बातें अच्छी तरह मेरे मन में बैठ गई हैं। हे परम ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण, मुझे अपूर्ण रूप से यह निश्चय हो गया है कि देवताओं अथवा दानवों की बुद्धि भी आपके सच्चे स्वरूप का आकलन नहीं कर सकती। इस बात का मुझे अच्छी तरह विश्वास हो गया है कि बिना आपके बोध कराने वाले वचनों को प्राप्त किए जो केवल अपनी बुद्धि के बल पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे केवल निराशा ही हाथ लगेगी। जैसे कि हमने कहानी सुन रखी है कि एक व्यक्ति, एक मैला कुचैला हीरा उसके पास था, गरीब आदमी था। पहले संदर्भ में ये बात एक धोबी के बारे में आई थी। वो उसे ले गया और कई दुकानदारों के बारे में इससे पूछा, सॉरी, दुकानदारों से इसके बारे में पूछा। सब्जी बेचने वाले ने कहा कि उस पत्थर के लिए वह सब्जी भर टोकरियां दे सकता है उसे। चावल के व्यापारी ने कहा कि मैं चावल के 2 थैले तुम्हें दे दूंगा। जो कपड़े का व्यापारी था उसने कहा कि मैं उस कीमती चीज के लिए कपड़ों की गठरी बिना किसी हिचकिचाहट के दे दूंगा। फिर अंत में वो इसे एक हीरा व्यापारी के पास ले गया, जिसने कहा कि इसकी कीमत तो 2 लाख है। इस प्रकार भगवान को लोगों की समझने की शक्ति के अनुसार अलग अलग तरीकों से देखा जाए। यानी वो है ना, जैसी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी जैसी। तो जिसकी जैसी समझने की शक्ति है वो भगवान को वैसा ही समझता। पहले जब चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से, तो अर्जुन ने पूछा था कि आपका जन्म तो अब हुआ है, सूर्य का बहुत पहले, फिर आपने उसको ये योग कैसे सुनाया।
उसके मन में संशय था, लेकिन अब उसके मन में भगवान के जन्म को लेकर या भगवान के अवतार को लेकर कोई संशय नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी के कारण ये एक छोटी सी गेंद के रूप में दिखाई देता है। इस बुद्धिमान ईश्वर के गुण अनंत हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ईश्वर ही वास्तव में हर चीज का मूल है। आशु जी, श्लोक नंबर 15। जी सर। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते। स्वयं स्वयं एव निश्चय ही आत्मना अपने आप आत्मानम अपने को वेद जानते हो त्वम आप पुरुष उत्तम हे पुरुषोत्तम भूत भावन हे सबके उद्गम भूत ईश सभी जीवों के स्वामी देव देव हे समस्त देवताओं के स्वामी जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हे भूत भावन हे भूतेश हे देव देव हे जगतपते हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हो। अर्जुन भगवान से कहता है कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में सबसे उत्तम, आप समस्त सृष्टि के आरंभ हैं और प्राणियों के स्रोत हैं। आप ही स्रोत हैं, गुण हैं, महिमा हैं, और आप ही महान हैं। किसी और को आपके गुणों का पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। कोई और तुम्हें नहीं जान सकता, क्योंकि केवल तुम ही स्वयं को जानते हो, तुम ही अपनी महिमा को जानते हो, तुम ही अपने गुणों को जानते हो। यहाँ जो पुरुषोत्तम जो शब्द यूज किया है अर्जुन ने, उसका अर्थ है पुरुष तो जीव है, उनको भी, साधारण से साधारण जीवों को भी आत्म भाव प्राप्त करा देते हैं। उनका नाम पुरुषोत्तम है। इसी तरह भूत भावन भूतेश देव देव जगत, ये सब अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए हैं। अर्जुन यहाँ भगवान के लिए 5 संबोधनों को इस्तेमाल करता है। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देव देव और जगतपते। तो शास्त्र कहते हैं इसलिए इन पांचों की उपासना, सॉरी, भगवान की उपासना इन पांचों प्रकार से करनी चाहिए। ये पांचों भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा वे स्वयं कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठतर दूसरा कुछ भी नहीं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने कहा था। इस प्रकार अर्जुन ये पांचों संबोधनों को कहते हुए कहता है कि आप स्वयं ही अपने ज्ञान से अपने आप को जानते हैं और कोई नहीं जानता। आपने स्वयं कहा है उन सबको मैं जानता हूं, हे परम तप तू नहीं जानता। 4थे अध्याय का 5वां श्लोक था ये। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। भगवान ही केवल अपने ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान को जानता है। केवल वही अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को जानता है। ये किसी व्यक्ति के विचारों या बुद्धि द्वारा धर्म ग्रंथों को पढ़कर अर्जित की हुई कोई बाहरी वस्तु नहीं है। भगवान ईश्वर ज्ञान का अवतार है, स्वयं को स्वयं के माध्यम से जानता है।
उनमें पुरुषोत्तम में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान के विषय का कोई भेद नहीं। यहाँ अर्जुन सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहा है। जानने के जितने भी उपकरण हैं, उनके माध्यम से आत्मा को एक वस्तु के रूप में नहीं जाना जा सकता। इसे हम में से सबसे अच्छे या सबसे बुरे लोगों द्वारा एक वस्तु के रूप में नहीं समझा जा सकता। आत्मा स्वयं जागरूकता या ज्ञान है। इसे जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार अर्जुन कहता है कि आप स्वयं अपने आप को अपने आप से जानते हैं। दर्शन शास्त्र में दो शब्द आते हैं, स्वतः प्रकाश और प्रतः प्रकाश। जैसे सूर्य जो है वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए वह स्वतः प्रकाश है, जबकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण प्रतः प्रकाश है। लेकिन यह भी स्थूल दृष्टिकोण ही है, क्योंकि सूर्य भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं, क्योंकि सूर्य भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए ज्ञान स्वयं प्रकाश है। ज्ञान हमारा अपना स्वरूप है। ज्ञान को ज्ञान ही जानता है। दूसरे शब्दों में हम स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। भगवान प्रकृति के शाश्वत अधिष्ठाता देवता हैं, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है। उनकी महिमा, उनकी संपूर्णता में केवल वही जानता है और कोई नहीं। अतः आप ही अपने अब विभूति का संपूर्ण रूप से वर्णन कर सकते हैं। आपकी ये विभूतियां सब लोकों में व्याप्त है। आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जो जान जाता है फिर वह स्वयं नहीं रहता। बहुत बढ़िया बात थी। आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जो जान जाता है फिर वह स्वयं नहीं रहता। पहले मैं था, हरि नहीं, फिर जब हरि हुआ तो मैं नहीं। ये कबीर जी ने कहा था। तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानी जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर्न चंदन। अर्थात वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वे आपका ही स्वरूप हो जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। आपको इसलिए भी कोई नहीं जानता क्योंकि आपका स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं है। आप निर्विशेष हैं। यदि विशेषण ना रहे तो सत्ता मात्र को कौन जान सकता है। आपका स्वरूप किसी को साकार, किसी को निराकार, किसी को भाव, किसी को अभाव, किसी को साक्षी, किसी को स्वरूप तथा किसी को सर्वातीत जान पड़ता है। अतः वस्तुतः आपको किसी ने नहीं जाना। वास्तव में जो इन संपूर्ण रूपों का प्रकाशक है, जिसमें ये सब भासते हैं, वही आपका स्वरूप है। और इसको ही जानना, यथार्थ को जानना है। जिसे ऐसा अनुभव है, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। सभी विशेषणों से विशिष्ट आप ही सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं और सबके राजा हैं। अतः सब प्रकार से आप सबके आराध्य हैं। इस प्रकार आपके पुरुषोत्तम होने के विषय में फिर कहना ही क्या है। श्रुति ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि जिसके लिए समस्त भूत आत्मा ही बन जाते हैं, वहां एकत्व स्थापित हो जाता है और तब शोक और मोह नहीं रहता। सूचनाओं के बिना पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता।
ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। मूल बात यह है कि ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता, यानी जो जानने वाला है और जिसे जानना है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए ज्ञान सूचनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी विभूतियों के संबंध में सूचनाएं न दें, बल्कि विभूतियों का साक्षात्कार करवाएं। हम जैसे जैसे भगवान की विभूतियों का साक्षात्कार करते हैं, वैसे वैसे उन विभूतियों को जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। संत ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं, जिस प्रकार आकाश के विस्तार का ठीक ठीक पता स्वयं आकाश को ही होता है, अथवा पृथ्वी की घनता की नाप स्वयं पृथ्वी ही कर सकती है, उसी प्रकार हे लक्ष्मीनाथ, अपनी अपार शक्ति का सब प्रकार से आकलन केवल आप ही कर सकते हैं। दूसरे जो वेद आदि हैं, उनकी बुद्धि इस विषय में व्यर्थ ही इधर उधर भटकती फिरती है। भला किसमें ऐसी सामर्थ्य है जो वेग में मन से भी आगे बढ़ सके, अथवा वायु को अपनी मुट्ठी में पकड़ सके, अथवा आदि शून्य तत्व से आगे बढ़ सके। इसी प्रकार आपका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी किसी के लिए संभव नहीं है। आपके संबंध का पूरा पूरा ज्ञान केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह ज्ञान केवल आप ही प्राप्त करा सकते हैं। केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं और दूसरों को भी आप ही वह ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। आप एक बार मुझे वह ज्ञान प्राप्त करा के मेरी उत्सुकता दूर कीजिए। अर्जुन कह रहा है, हे देव, आप ही भूत मात्र के आदि कारण हैं। विश्व भ्रम रूपी हाथी को नष्ट करने वाले सिंह आप ही हैं। सारे देवता आपकी ही आराधना करते हैं। आप ही सारी सृष्टि के चालक और पालक हैं। और मैंने सुना है कि यदि आपके महत्व का ध्यान रखा जाए तो वह इतना अधिक है कि मुझे आपके पास खड़े होने की भी योग्यता नहीं। परंतु यदि यही सोचकर मैं संकोच करूं और आत्मज्ञान के बोध के संबंध में आपसे प्रार्थना करने में डरूं, तो उस बोध की प्राप्ति के लिए मुझे और कोई अन्य साधन दिखाई नहीं पड़ता। चारों ओर चाहे कितनी भी अधिक नदियां और सागर क्यों ना भरे पड़े रहें, लेकिन जो चातक है उसकी दृष्टि में तो वे सारे जलाशय व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसका काम तो उसी पानी से होता है जो बादलों से गिरता है। इसी प्रकार हे प्रभु, गुरु तो सभी जगह हैं, परंतु हे श्री कृष्ण, मेरे लिए आपके सिवा और कोई आधार नहीं। परंतु अब मेरी ये दुर्बल बातें बहुत हो चुकी। अब आप कृपा करके मुझे अपनी विभूति बतलाएं। यह कहकर इस श्लोक को अर्जुन ने खत्म किया और अगले श्लोक के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव इन दोनों श्लोकों के अंदर ही। धन्यवाद राणा सर, बहुत अच्छे से आपने आज के भी श्लोक हर रोज की तरह समझाए। आज के श्लोकों को लेकर यदि आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत है। सुनीता दीदी, हरदीप जी, कुसुम जी, अशोक जी, गीतांजलि जी, आयु देर, सब सब है या नहीं है? सबका सर नाम ले। हरिओम। सुनते हरिओम। सुनते वो भगवान जी के पास ही चले गए हैं, मुझे लगता है। तो सब यही हाल लग रहा था। मतलब नहीं, वो हरिओम सर। कृपा ही हाँ इतनी जी। है उनकी कि मतलब इमोशन ही ऐसे हो जाते हैं सर कि मतलब बहुत ही ज्यादा ना ओवरवेल्म हो जाते हैं ये सुन के कि बिल्कुल। वो आस पास ही है। मतलब हर वक्त मतलब जो भी हम कर रहे हैं करवा तो वही रहे हैं,
लेकिन उनकी कृपा की अनुभूति एक्चुअली अब हमें लगता है कि हमें होती है। तो वो एक क्षण तो दिन में ज़रूर ऐसा आता है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, ये सोच के। बिल्कुल ठीक बात है। वो और मोमेंट लाइट तो भी ऐसा फील होता है ला, कि हाँ, हाँ, लाइट भी फील कर रहे हैं पहले से। मेरे को आज मतलब कि ऐसे मन में आ रहा है कि पहले जैसे थोड़ा सा कुछ चीजें होती थी कि ज्यादा फील होती थी, लेकिन अभी तो काफी ऐसे लगता है कि है तो चीजें अभी भी हैं जैसे उन्होंने कहा था, बट इतनी परेशान नहीं करती शायद। हरिओम सर। हरिओम जी। ये एक ये लगता है कि जैसे वो एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, मतलब यू सडनली रियलाइज कि आप अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हो तो आपको लगता है कि अंदर से आपको आवाज आती है, और वो आप जब यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट एंड यू रियलाइज कि आपने वो बात सुन ली, आपने उसके हिसाब से किया, तो मतलब आप बहुत ठीक रहे। मतलब ये दिन में पता नहीं कितनी ही बार, हो सकता है बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आई थिंक दे डू मैटर। और मेरे को लगता है कि ये छोटी छोटी बातों से ही, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जितनी तुम हमारी मेरी विभूतियों को जानोगे, तुम उतना ही मुझ में श्रद्धा रखोगे और उतना ही मुझ में विश्वास पक्का होगा। तो उसी तरह ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, बट मतलब अगर सपोज हम उस हिसाब से नहीं चलते तो उसकी वजह से शायद बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, या बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर ठीक हम था उसको आपने। प्रॉब्लम के हिसाब से समझें तो वो छोटी चीज नहीं है, हम्म, बट टाइमली करेक्ट हो गई तो आपको लगता है कि वो छोटी सी है। पर ये है कि जैसे ये इन्हीं चीजों की वजह से आपकी श्रद्धा में बहुत ज्यादा मतलब मैग्निफिसेंट ग्रोथ है। हम्म, और आपको ये लगता है कि अ, मतलब कोई है ना जो देख रहा है, पूरे टाइम आपको वॉच कर रहा है, और वो ही आपको टाइम टाइम पे जता रहा है कि तुम मतलब चेत रहा है कि इस टाइम तुम संभल लो, अदरवाइज फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक वही, जैसे आप जितना जानोगे उतना ही ज्यादा श्रद्धा। और कई बारी तो मैं सोचती हूँ कि मतलब मेरे को कई बारी लगता है कि शायद जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बिल्कुल बेवकूफों की हद तक शायद मैं ये करने लगी हूँ, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, बेवकूफों की हद तक नहीं है। बिकॉज ये मुझे पर्सनल लेवल पे, बाकियों के लिए मैं कमिट नहीं करूंगी, बट फॉर माय पर्सनल लेवल ये जिसको मैं बेवकूफी कह रही हूँ वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और मेरे को ग्रो करने में, मेरे को इस पाथ पे सस्टेन करने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे आप बेवकूफ़ी कह रहे हो ना, भगवान क्या कहते हैं कि जो बालक बुद्धि होगा उसे जो है ये सारी चीज़ें ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो बच्चे को हम बेवकूफ़ी मानते हैं कि उसे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक्चुअली हमारा जो ज्ञान है वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ये बात आई। तो वास्तव में हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बल्कि हमें जो ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ है गीता को जानने से पहले, उसे अंडू करना है। उसे ही आप बेवकूफ़ी की बात कह रहे हो। हाँ जी सर, हो सकता है। मतलब हम्म, क्योंकि मेरे को कई बार ही लगता है कि अगर सपोज मैं यहाँ इस ग्रुप में बैठ के डिस्कस करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सब लोग, हम लोग एक ही लेवल पे हैं, एंड अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो दी अदर्स वुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे हम्म, अभी आपने मेरे को एक्सप्लेन किया। जी। बट यही बात अगर मैं किसी और के सामने बोलूंगी तो वो कहेंगे कि ये तो तो समझ अच्छी ही नहीं बेवकूफ, आएगा। समझ उसे समझ ही वो नहीं इस आएगी। चीज को नहीं समझेंगे। बिल्कुल। और वो जैसे आप कह रहे हो कि वो मेरे को एक, दे विल थिंक कि भाई तुम यू आर गोइंग इनटू लाइक, मतलब रिवर्स इल्यूजन है डायरेक्शन। तुम्हारे लिए, या मे बी जिसको कहते हैं कि ऐसी धर्मांधता जिसको कहा जाता है, वो चीज है, बट वो है नहीं एक्चुअली। मतलब मेरे को नहीं, दिन में धर्मांधता पता तो नहीं अलग कितनी चीज। ही बार, दिन में पता नहीं कितनी ही बार आई रियलाइज कि
मतलब अगर मैंने ये इस टाइम पे मेरे को ये क्लिक ना किया होता तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, बट यू एक्चुअली रेक्टिफाइड धर्मांधता एंड नहीं है। ये हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, मैं फिर हाँ, कहूँ। मतलब जैसे होता है ना कि जस्ट फॉर अ मोमेंट ऐसा होता है कि मैंने ये जैसे ही ये काम खत्म किया वैसे ही नेक्स्ट स्टेप हो गया। अगर मैं वो काम ना खत्म करती तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती मेरे लिए। तो वही है, आई थिंक इन चीजों से बहुत ही ज्यादा श्रद्धा, और ये तो है ही है कि जैसे अभी बोला कि यू कैन ऑब्वियसली समबडी ऑल अराउंड यू, हर टाइम आपके पास, तभी आपको ये चेतना मिलती है ना। अदरवाइज कोई कहीं बैठा है तो वो उसको क्या पता कि आप भाई आपके लिए इस मोमेंट पे क्या करना ठीक रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड जैसी फीलिंग होने लग गई है। एंड आई थिंक ये वही है कि मतलब अब लगता है कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, देयर इज समबडी अराउंड यू जो आपको हेल्प कर रहा है और हेल्प करता ही रहेगा। मतलब उसकी हेल्प जो है वो किसी शर्त के साथ जुड़ी हुई नहीं है कि आप ये करोगे तब वो बहुत हेल्प बड़ी बात। करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस, ट्रू, वेरी। चलिए, अभी मेरे को याद आता है कि एक बार ऐसा हुआ कि तब मैं बस में ट्रैवल करती थी। मैं रोज ही जाती थी चंडीगढ़, पर बस से कम्यूट करती थी मैं। तो वापस आई तो वो बस लॉन्ग रूट वाली थी, उन्होंने रोक दिया। आर्या स्कूल है ना, आर्या चौक के पास, ये जो पीकेआर जैन स्कूल। जी जी। तो बहुत रश था। पॉलिटेक्निक चौक पे नॉर्मली मैं उतरती थी, तो हम्म वहां पे बहुत रश था। तो वो पहले ही रोक दिया उसने। हम्म और जैसे ही, और बस बिल्कुल भरी हुई थी। तो बाय हम्म द टाइम जैसे मैं उतरने लगी ना तो उसने एकदम चला दी। हम्म बट मेरा एक स्टेप वाज, जैसे होता है ना कि पैर मैंने लटका चुकी थी। तो नीचे से मेरे को, मतलब बच्चे बहुत खड़े थे वहां, मेरे को एकदम से सुना, आज तो आंटी गई। हम्म और एंड आई एक्चुअली फेल डाउन। बट मतलब मेरे को आज के दिन पे भी मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि मतलब क्या हो सकता था उस टाइम। बट यू विल नॉट बिलीव दिस कि मैं गिरी नीचे। आई एकदम से मैं उठी बिना, विदाउट एनी हेल्प। एंड आई थिंक कि मेरे कहीं कपड़ों पे भी कोई मिट्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। इट वॉज एज इफ somebody had held me। हम्म मतलब वो बच्चे जो उससे एक सेकंड पहले कह रहे थे कि आज तो आंटी गई, मतलब हम्म वो भी खड़े होके देख रहे थे कि बिना घूम के देखे ये आंटी तो खड़ी हो हम्म गई और अपना चल के चौक, हम्म पॉलिटेक्निक चौक की तरफ चल पड़ी। मतलब आज भी अगर मैं इस चीज को सोचूं, मतलब तब भी मैं सोचती थी ये चीज तो मैं कभी भी नहीं भूली। तो आज अब मेरे को लगता है कि मे बी, आई मीन वही है कि देयर वाज समबडी आउट देयर जिसने मेरे को ऐसे संभाला, नहीं तो मेरा बिल्कुल हेड इंजरी से आई वुड हैव गॉन। मतलब ये ऑन द स्पॉट खत्म होने हम्म, वाला काम था, जिस तरीके से मैं गिरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क के ऊपर सिर लगता, चलती बस से गिरते हो आप। बट नथिंग हैपेंड, आई एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब मेरे कपड़े भी शायद गंदे नहीं हुए। आई कैन इमेजिन। तो ये मतलब दीज थिंग्स मेक यू फील वेरी स्ट्रांग। यस। और अब ये पढ़ने के बाद, तब तो मैं अभी ये शुरू भी नहीं किया था, बट अब तो मेरे को लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा अब फेथ होने लग, बहुत ही ज्यादा मतलब हो गया। तो वही, जैसे विभूतियां जितनी पता चलती जा रही हैं उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ और आपका फेथ, आपकी बढ़ती श्रद्धा बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से आपने इसको बताया। हाँ, एक चीज मैं कहूँगा कि धर्मांधता का गीता के अंदर कोई स्थान नहीं। गीता जी तो एक ऐसी धर्मशास्त्र हैं जिसे किसी भी धर्म का आदमी बिना कुछ अपने धर्म से कंप्रोमाइज करके फॉलो कर सकता है। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो जाओ, तुम कुछ और हो जाओ, कुछ ये हो जाओ, कुछ वो हो जाओ। कहीं भी एक बार किसी भी श्लोक में एक वर्ड ऐसा नहीं आया। धर्मांधता की बात आजकल हम इसलिए ज्यादा करने लगे हैं क्योंकि आजकल देश में बहुत ज्यादा फैली हुई है ये बात। बहुत ज्यादा, हाँ जी सर। अब तो आप टीवी चैनल जरा खोल के देख लीजिए, बस उसे ऐसा लगता है कि
छोड़ दो। आज तो सर एक जोक आया हुआ था कि जी। आस्था चैनल पे वो कह रहे हैं कि आजकल सारे न्यूज चैनल जो हैं वो धर्म सिखा रहे हैं, तो हम ही न्यूज पढ़ना शुरू कर देते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बात। जैसे आपने ये अपना डेथ लाइक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से शेयर किया ना, मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है। 2 बार तो बचपन में। एक बार मेरे चाचा जी की शादी थी। जब बारात वापस आई, गांव से गई थी, गांव में ही वापस आए थे। हम गुड़गांव रहते थे उन दिनों में। तो जैसे ही बारात वापस उतरी ना, तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। तो जहां हम उतरे ना, वहां पे सामने एक चक्की थी, आटा चक्की। हम सारे उतर के उसमें घुस गए, क्योंकि बस ने वापस जाना था। अब एक एक करके सब निकलने लगे। अब जब निकलने लगे तो जो आटा चक्की से सड़क तक का रास्ता था, उसमें दोनों तरफ पानी था, और बीच में एक पतली सी मिट्टी की पगडंडी। जैसे ही मैं उसमें चढ़ा ना, उस पगडंडी पे चढ़ा और मैं फिसला और मैं पानी के अंदर। और मेरे आसपास कोई नहीं, कमाल की बात। लेकिन चक्के में से किसी को दिख गया, वो तुरंत भागा भागा आया और मुझे बचाया। पहली तो मेरी जान तब बची। दूसरी भी ऐसा ही जो है मेरे साथ गांव में ही हुआ। वो एक्सपीरियंस, हम छुट्टियों में गए हुए थे, दादा दादी के पास जाते ही थे। तो गांव में एक बारात की फिर बस आई हुई थी। तो हम बच्चे, जब वो खाली खड़ी थी, बारात अभी चढ़ी नहीं थी, तो वो बारात की वेट कर रही थी। तो हम बच्चे उसमें खेल रहे थे। और हुआ क्या कि मैं बस के पीछे खड़ा था, और तभी जो ड्राइवर था, उसे मैं दिखाई नहीं दिया, छोटा सा था, उसने बस को बैक किया। और तब भी मुझे किसी ने निकाला, तब ऐसे बचा। तीसरा एक्सपीरियंस जब मैं एमएससी कर रहा था, वो बस वाला ही था जैसा आपका था। तो सैटरडे का दिन था, वापस घर आ रहे थे। जो था मतलब सब लोग हैरान, मतलब इतने, मतलब वहां पे जैसे होता है ना कि बिल्कुल वो लड़के ये पॉलिटेक्निक के ही लड़के थे, और एकदम जैसे होता है ना, देवर स्टैंड स्टिल कि हम्म, ये कमाल ही हो गया कि एकदम हम्म, से आंटी एकदम, मतलब आई फेल हेड डाउन, बैक की तरफ से मैं गिरी, और एकदम से उठ के साथ की साथ जैसे होता है ना स्प्रिंग की तरह आई जस्ट हम्म। गॉट अप एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। वो हैरान कि भाई हमारे सोचने से पहले ही आंटी उठ के भी खड़ी हो गई और चल भी पड़ी, और हम अभी तक सोच ही रहे हैं कि बना क्या आंटी के साथ। मतलब इट वाज दैट वे। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उसे दिखाई किसी को नहीं दिया। वो मुझे ही जो था एक्सपीरियंस हुआ। हुआ क्या कि जब यूनिवर्सिटी से बस चलती थी, तो उसमें भीड़ बहुत रहती। तो मैं बिरला मंदिर के सामने खड़ा था बस पकड़ने के लिए, और बस आई। बस में बहुत भीड़, बच्चे पहले ही वहां से चढ़ चुके थे, यूनिवर्सिटी के सामने से। खैर, जैसे तैसे बच्चे चढ़ते रहे, लोग चढ़ते रहे, तो मैं भी चढ़ने लगा। अब हुआ क्या कि चढ़ते चढ़ते मैं आखिरी बंदा, और बस पूरी तरह ठसाठस, और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। मतलब अभी हम लोग अंदर एडजस्ट ही नहीं थे हुए। करीब 100-200 मीटर बस चली, और मैं
पूरी तरह लटका हुआ, बस दोनों हाथों से मैंने दोनों वो जो बार्स बाहर होती हैं वो पकड़ी हुई, और ऐसा लग रहा कि मेरे ऊपर 5-6 बंदों का वजन है। और मुझे लगे कि जरा सा तेरा हाथ छूटा और तू गया। और मैं हर टाइम ये सोच रहा कि बस तो हाथ तेरा छूटेगा, तेरा सिर सड़क पे लगेगा और तरबूज फट जाएगा। मेरे दिमाग में यही बात चल, पता नहीं कैसे फिर अंदर से किसी ने हाथ डाला और मुझे हाथ पकड़ाया और मैं अंदर चला गया। तो ये मेरे साथ 3 जो हैं एक्सीडेंट्स ऐसे हुए जो बिल्कुल डेथ, सर्टेन डेथ थी। लेकिन भगवान को भी कुछ और बहुत कुछ दिखाना था, इसलिए उसने हाथ पकड़ के संभाल लिया। अब जो प्रारब्ध था वो भी तो पूरा करना था। भगवान ने गीता याद करवानी थी ना, पढ़ानी भी बहुत थी, बहुत याद भी कुछ करानी कराना, थी। बहुत कुछ कराना था उसने, बहुत कुछ कराना था। ये तो बहुत छोटे होते की बातें हैं, जो पहले 2 इंसिडेंट्स थे, ये तो फिर भी खैर आई वॉज यंग। तो यू नेवर नो, कुछ तो होता है। पर मुझे तो हमेशा से ही पता नहीं क्यों लगता था कि कुछ तो है शक्ति जो मेरे साथ है, हमेशा ही लगता रहा, बचपन से लगता रहा। और अब आप देखो, मेरे को किडनी प्रॉब्लम हुए 24 27 27 साल हो गए। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जैसे भगवान जी चला रहे हैं। तो उसकी, वो कहते नहीं कि भगवान का अनुग्रह तो हमेशा उपलब्ध, बस हम पकड़ते ही नहीं है उसे, हम उसके लिए पात्र नहीं हो पाते। समस्या हमारी है, भगवान की नहीं। हम दोष भगवान को देते हैं कि भगवान तुमने क्या कर डाला, तुमने क्या कर दिया, वाई मी। वो मैंने सुना है ना, इवन रॉजर फेडरर सेड के वाई मी। जो दुनिया का टॉप प्लेयर रहा है टेनिस का, उसको भी ये जब लगता है कि वाई मी, फिर तो हम ही ठीक है। करें जी समापन के कुछ, और किसी के भी भाव हैं जो अपने भाव प्रकट करना चाहेगा? हरदीप भाई सबके रहे। भाई साहब, आप भी सुनाई दो कोई कहानी आज अपनी। हरदीप जी। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हम सर हम अभी सुनेंगे एकदम बेशक। इस वक्त कोई ऐसा याद नहीं आ रहा, बाकी चलो अच्छी बात है, ना रहा हो कोई। बाकी वो तो है ही सर, कहीं ना कहीं तो प्रभु की कृपा रहती है। बिल्कुल। जैसे आपसे मुलाकात होनी थी, मैं कभी अम्बाला नहीं आना चाहता था। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 83 की बात है। हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड वहीं गुड़गांव के थे, तो उसके फादर की ट्रांसफर यहाँ हो गई थी पॉलिटेक्निक में, मिस्टर हम्म, बसीन वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। हाँ जी, वो हाँ जी। पहले जेडीएस में होते थे। हम्म। तो वो जहाँ हम रहते थे ना गुड़गांव में, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे। तो ओके। उनका बेटा मेरे से 1 साल छोटा था, तो वहाँ बाई चांस जो है एनआईटी में हमारी मुलाकात हुई। तो वो मुझे ले गया अम्बाला। हम्म। अपने घर बात की होगी तो उसके पापा ने कहा होगा ले आना भाई। तो मैं जो है ना, जब उनके घर का, तो मैं रात को वैसे ही उनसे मजाक कर रहा था। मैं कहा अंकल जी, इतनी बढ़िया लोकेशन को छोड़ के, क्योंकि जो हम वो न्यू कॉलोनी एरिया था ना गुड़गांव का, बड़ा हम्म। पॉश सा एरिया था। हम्म। मैंने कहा आप यहाँ कहाँ, वो मेरे को ना एक्चुअली क्या हुआ, वो हरी पैलेस का पिक्चर दिखाने ले गया उनका बेटा। मैं कहा इतने गंदे शहर में आप आ गए। और कह रहे जस्ट बाई चांस कि जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो वो गेट पे खड़े थे।
बोले तू कैसे आया? मैंने कहा मैं ज्वाइन करने आया हूँ। बोले आ गया इस गंदे शहर में। तो ये कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, सही यू बात, डोंट नो कि आपने कहाँ कब कैसे सेटल होना है। ठीक बात। बाकी यहाँ अम्बाला आके ऐसे बसे कि अब वापस गुड़गांव जाने को दिल नहीं करता। ये कई बार जैसे मेरे ब्रदर सिस्टर वगैरह कहते हैं कि अब तो तू रिटायर हो गया, अब आ जा। मैंने कहा नहीं, वहां सर्कल ठीक है, अब मेरा वापस। सही बात। चलिए जी, ठीक। थैंक यू। करें जी समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आपने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया आज, है ना? तो बाद में वो कर दूंगी एडिट। एक बार तो कल ऐसे ही वाला भी कल हम्म, वाला भी डाल देना, कल वाला भी नहीं डाला। डाल दिया, अभी डाला है। ये अच्छा, पर्सनल ठीक। एक्सपीरियंसेस जो है ना वो शेयर करने ठीक नहीं।